इजराइल और ईरान आपस में भिड़े और पाकिस्तान बीच में चप्पल पहन के आ गया। बोला भाइयों मैं भी हूँ। यूएसए बोला साले मैं तो रेफरी हूँ इधर, तू इधर छोले लेने आया, साइड में हो जा मरमर आ जाएगा। बेचारा पाकिस्तान कभी अमेरिका की तरफ देखता है, साहब जी बोलो किसके साथ लड़ना है, कभी ईरान की तरफ, भाईजान नाराज तो नहीं। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है आधा जोदान। क्या यार इतनी लंबी बात मुनीर ने 2 जुमलों में समेट दी थी। वी आर डिफरेंट। गणों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, पाकिस्तान तो गी रेफरी का कुछ जाना नहीं, पाकिस्तान का कुछ रहना नहीं। एक तरफ ट्रम्प कह रहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, दूसरी तरफ ईरान वार्निंग दे रहा है अगर हम ट्रम्प को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकता है, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है। पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इंडिया पानी छोड़ दे, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए ट्रम्प। सैंडविच बन गया बेचारा पाकिस्तान। ट्रम्प की खिलाई बिरयानी पेट फाड़ कर निकालेगा ईरान। मेरा तो कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, और ईरान भी हमारा भाई है, मतलब ब्रदर है इस्लामी मुल्क। तो एज अ मुस्लिम तो हमें सपोर्ट ईरान को ही करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो। सुना आप दिमाग देख रहे हैं पाकिस्तानियों का। अब ये कैप्टन अमेरिका को समझाएंगे साइड में हो जा बेटा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, और ट्रम्प जी हुजूर करके साइड में हो जाएगा। ट्रम्प भी फेक है। यूएसए ने बोरी भर के डॉलर दिए ट्रम्प को, अब जब तक वो खत्म नहीं होते जज्बा ऑन द रॉक। वी आर सुपर पावर। ये जज्बा इसको कोई खरीद नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। एक्यूरेटली ये पाकिस्तान, ये जमहूरी मुल्क पाकिस्तान, इसको कोई खरीद नहीं सकता। पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। सही है, ट्रम्प ने मुनीर को मुबारकबाद देने के लिए दावत दी थी। व्हाइट हाउस में दावत का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं आप बताइए। क्या किसी शिकस्त शुदा कौम की जनरल को दावत दिया जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये इस बात की भी तायीद है कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था, और ये जो दावत थी ये मुबारकबाद देने का दावत। अच्छा, और जीत का मतलब क्या? जीत का मतलब तबाह होने से बच जाना। जीत का मतलब जहां टांग, हाथ, लात, मुंडी, गर्दन टूटनी थी वहां एक थप्पड़ खा के खुश हो जाना। जीत का मतलब इंडिया को सीज फायर के लिए मनवा लेना, फिर भले ही जीत यूएसए के तलवे चाट कर मिली हो, Just as they convinced Mr. Modi, या फिर सऊदी शेख की सिफारिश लगवाकर। मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथराइज टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। फजी डार्लिंग, जज्बे की लाइन में तो तुम सबसे आगे हो, लेकिन दिमाग किधर है? दिमाग वो भी आईएमएफ के यहाँ गिरवी रख छोड़ा क्या? जरा रोशनी डालिए। डाल देते हैं, रोशनी डालने के लिए बैठे हैं। जी जी। देखो पूरे खित्ते में तुम्हारी किसके साथ बनती है? नहीं, मुझे तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। जाने जिगर किसी के साथ नहीं। ये इंडिया है जिसकी कुछ मर्यादा है, कोई और होता तो तबाह कर देता तुम्हें। अफगानिस्तान तुम्हारा दुश्मन, और ईरान का मूड चलते चलते बदल जाता है। पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो बेटा सबसे ज्यादा खतरा तुम ही को है। प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। अच्छा, उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, तो चाणक्य डायलॉग्स पे बार बार।
दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपनी कमाल की डिप्लोमेसी दिखाई, बताया दुनिया को, दिखाया दुनिया को कि हमारे रिलेशन इजराइल के साथ कैसे हैं सबको पता है, लेकिन ईरान के साथ भी ऐसे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है हमें। ऑपरेशन सिंधु की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों भारतीयों को ईरान से निकाला गया, ले आया भारत अपने नागरिकों को वापस। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है? वो सिर्फ अपनी, मैं कहता हूं कि अपनी एक खफगी कह लें, शर्मिंदगी मिटाने के लिए वो इस तरह का शोर शराबा कर रहे हैं। अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमने बच्चों को ईरान से निकाल लिया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, मेरा नहीं ख्याल है बिल्कुल भी ऐसा है। अच्छा बेटा, भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इसराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया है, तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाएगा? नहीं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विन तो ऑलरेडी कर चुका है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए। जब औकात से बड़ी चीज मिल जाती है ना, तो हजम करना जरा मुश्किल हो जाता है। कॉपी मास्टर कोपिस्तान एक बार फिर पीछे नहीं हटा और इंडिया की कॉपी करते हुए अपना एक वर्जन चला दिया, ऑपरेशन सिंध। सुनिए, अगर भारत हमारे सिंधु की तरफ माली आंख भी दिखाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम एक और जंग लड़ेंगे और एक बार फिर उनको शिकस्त दिलवाएंगे। नाइस। हम इनको बताना चाहते हैं कि आपको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। सिंतास मुआहिदा के तहत पानी पिएगा? चल पहले हनुमान चालीसा सुना। 6 में से जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले और बाकी 3 भारत के हवाले। तो भारत के पास 2 ऑप्शंस है, या माने आलमी कानून माने, अपना सिंतास मुआहिदा माने और अमल दरामद करे। नहीं मानते तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिये आपके होंगे। पाकिस्तान एक और जंग करेगी। पाकिस्तान एक और जंग करेगी। अरे तू अकेली करेगी या पूरी आर्म फोर्स करेगी? पॉइंट टू बी नोटेड, पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिया ले लेगी। 6 के 6 दरिये। पाकिस्तान हर रोज एक लेवल प्रमोट कर लेता है अपने आप को खुद ही। कुछ सालों बाद पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक बार भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? जज्बे से लबालब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करके सब तबाह कर दिया। 500 राफेल, 50 से ज्यादा एयरबेस, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत कुछ। लेकिन ये नहीं बताएगा कि सीज फायर होने के 4 दिन बाद ही इंडिया 5th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। पानी तो प्यारी ना तब दिया था जब तू सिंध में खून की नदियां बहा रही थी, हमारा पानी बहेगा या उनका खून, और ना ही दूसरी जंग के बाद। अभी फिलहाल ईरान से बच जाओ, फिर इजराइल तुम्हें पेलेगा। डेफिनेटली इस दफा ईरान अगर फ्रंट से फेस कर रहा है, उसके बैक पे चाइना और पाकिस्तान की उससे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, आप ये कैसे कहते हैं? मैं कंफर्म कह सकता हूँ, जियो की हेडलाइन है कि नामालूम त्यारे इसराइल दफा में गए हैं और उन्होंने वहां पे तबाह करके वापस भी आ गए। रडार भी उसे पकड़ ना सका। इसराइली रडार? यस यस यस। देखो, अंडे से निकल कर एक और आ गया। यस यस यस। इसके हिसाब से पाकिस्तान दोनों को दे रहा है। क्या पाकिस्तान यहाँ भी इंडिया से 2 कदम आगे है? इंडिया किसी का साथ नहीं दे रहा, यहाँ पाकिस्तान दोनों का दे रहा है। मेरा मानना है कि हमारा इस टाइम जो मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं, वो इसराइल है। हमने अब इसराइल खत्म करना है। ये अब इसराइल को खत्म करके रहेंगे इंशाअल्लाह। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ना, हूर मिलन की जल्दी मची है ना कि पाकिस्तान बहुत बोल लिया। अब सुनो, तुम डफली की तरह से दोनों तरफ से बचोगे। ईरान ठोकेगा, उसके बाद इसराइल भी, और तू। मेरा मानना है कि हमारा इस टाइम जो मेन दुश्मन है वो इंडिया नहीं, वो इसराइल है। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है चमलोल? थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी ना दोनों से ठुकाई करवाने के बाद, वो भारत पूरी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। याद रखती है सब? जी जी। गुड 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 गुड। कोई एक पैगाम इंग्लिश में पूरी दुनिया के काफरों को, नॉन मुस्लिम को, कोई जरा धड़ल्लेदार इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू उन्हें समझ नहीं ना आती, इंग्लिश में जरा आप मैसेज। I want to give clearly message to all the Muslim countries. ओ काफिरों को। Yes, of course, in the non-Muslim countries, our Muslims have been. Yeah. So we collecting. All need to take involvement in this, and inshallah we can be do if we take a unity. Blessing. जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए भाई के लिए। मदारी और बाकी बंदरों के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज का तमाशा इधर ही खत्म होता है। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।